हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है जतिन जैन। आज मैं आपको ले चल रहा हूँ बड़े गांव जैन टेम्पल, जो अपनी शांति, भव्य आर्किटेक्चर और अद्भुत इतिहास के लिए जाना जाता है। ये मंदिर सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं बल्कि श्रद्धा, कला और परंपरा का संगम है, जहाँ हजारों साल पुरानी जैन विरासत को महसूस किया जा सकता है। इस मंदिर की सबसे खास बात है यहाँ विराजमान प्राचीन जैन प्रतिमा, जो इससे पूरे देश में एक अलग पहचान देती है। मंदिर तक पहुंचने का रास्ता भी अपने आप में एक अनुभव है। शहर के शोर से दूर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे शांति और सुकून महसूस होने लगती है। ये सड़क सिर्फ हमारे मंदिर तक नहीं ले जा रही, बल्कि रोज़ की भागदौड़ से निकलकर एक आध्यात्मिक सफ़र पर ले जा रही है। और जैसे ही ये रास्ता ख़त्म होता है, सामने आता है बड़ा गांव जैन टेम्पल, जहां श्रद्धा और शांति दोनों एक साथ मिलती है। जैन धर्म भारत का सबसे प्राचीन धार्मिक परंपराओं में से एक है, जिसकी शुरुआत हजारों साल पहले हुई थी। जैन धर्म का मूल उद्देश्य है आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति। इस धर्म के मार्गदर्शन है 24 तीर्थंकर, जिसमें भगवान ऋषभ देव यानी आदिनाथ भगवान पहले और भगवान महावीर 24वें यानी अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। जैन धर्म का सबसे मूल सिद्धांत है अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और अपारिग्रह। इनमें अहिंसा को सबसे ऊपर माना गया है, जिसका मतलब है मन, वचन और कर्म से किसी को भी नुकसान न पहुंचाना। जैन धर्म ये सिखाता है हर जीव में आत्मा होती है, इसलिए दया और करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। मेडिटेशन, तपस्या और संयम के जरिए व्यक्ति अपने कर्म बंधन तोड़कर मोक्ष की ओर बढ़ सकता है। इसलिए जैन मंदिर सिर्फ पूजा के लिए नहीं बल्कि शांति, ध्यान और आत्मविचार के स्थल होते हैं। मंदिर में एंट्री करते ही सबसे पहले मिलते हैं भगवान पार्श्वनाथ जी। भगवान पार्श्वनाथ जी जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। उनका जन्म वाराणसी में हुआ था, जहां उनके पिता राजा अश्वसेन और माता रानी वामा देवी थी। बचपन से ही पार्श्वनाथ जी करुणा और दया के भाव से भरे हुए थे। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार उन्होंने तपस्या के दौरान एक सांप को बचाकर अहिंसा का संदेश दिया। युवा अवस्था में उन्होंने राज्य और सुख का त्याग करके संन्यास अपनाया और कठोर तपस्या के बाद केवल ज्ञान प्राप्त किया, जिससे वो तीर्थंकर बने। भगवान पार्श्वनाथ जी का निर्वाण स्थल माना जाता है सम्मेद शिखर, जो आज के झारखंड राज्य में स्थित है। इसी कारण सम्मेद शिखर जैन धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। उसके बाद हमारी मुलाकात होती है भगवान आदिनाथ जी से। भगवान आदिनाथ जी, जिन्हें ऋषभ देव भी कहा जाता है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर माने जाते हैं। माना जाता है कि उन्होंने मानव को जीवन जीने का मूल सिद्धांत सिखाया, जैसे कृषि, कला और व्यापार। राज्य और वैभव का त्याग करके भगवान आदिनाथ जी ने कठोर तपस्या की और केवल ज्ञान प्राप्त करके तीर्थंकर बने। उनका निर्वाण स्थल माना जाता है माउंट कैलाश, जिसे जैन परंपरा में अष्टपद पर्वत भी कहा जाता है। इसके तुरंत बाद हमारी मुलाकात होती है भगवान विमलनाथ जी से। भगवान विमलनाथ जी जैन धर्म के 13वें तीर्थंकर माने जाते हैं। उनका जन्म कपिल्य नगर में हुआ था, जहां उनके पिता राजा कृतवर्मा और माता रानी श्याम देवी थी। राज्य का सुख और वैभव को त्याग कर भगवान विमलनाथ जी ने संन्यास और कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया। घोर तपस्या के बाद उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया और तीर्थंकर के रूप में अहिंसा, संयम और शुद्धता का संदेश दिया। उनका निर्वाण स्थल है कपिल्य नगर, आज के उत्तर प्रदेश में स्थित माना जाता है। जैन धर्म का आधार है 24 तीर्थंकर, जो जन्म मरण के बंधन से मुक्त का मार्ग दिखाते हैं। इनकी शुरुआत होती है भगवान आदिनाथ यानी ऋषभ देव से, और इस परंपरा का शिखर है भगवान महावीर स्वामी। हर तीर्थंकर ने अहिंसा, सत्य, संयम और तपस्या का संदेश दिया और ये बताया कि मोक्ष का रास्ता अंदर से शुरू होता है, यानी अंतर्मन से। इन्होंने राज्य, वैभव और सुख का त्याग करके केवल ज्ञान प्राप्त किया और समाज को करुणा और शांति का मार्ग दिखाया। आज भी जैन मंदिरों में विराजमान ये 24 तीर्थंकर हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची जीत अपने मन पर होती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को शेयर करके भक्ति और ज्ञान को आगे बढ़ाएं।
ऐसे ही धार्मिक और ज्ञान से भरी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए वीडियो पे वापसी आते हैं। मंदिर की दीवार पर बनी ये कार्विंग हमें मरुभूति और कमट की कहानी सुनाती है, जो भगवान पारसनाथ जी के पूरे जन्म से जुड़ी हुई है। मरुभूति एक धार्मिक, दयालु और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, जबकि कमट क्रोध, ईर्ष्या और हिंसा से भरे हुए थे। कमट ने अपने क्रोध के कारण मरुभूति को नुकसान पहुंचाया। जैन धर्म के अनुसार मरुभूति ने अपने शुभ कर्मों का फल के रूप में स्वर्ग में जन्म लिया, इसलिए एक तरफ स्वर्ग की कार्विंग दिखाई जाती है, वहीं कमट अपने पाप और हिंसा भरे कर्मों के कारण नरक गति को प्राप्त हुआ, जो दूसरी तरफ नरक की कार्विंग के रूप में दर्शाया गया है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कर्म का फल निश्चित होता है और अंतिम लक्ष्य ना स्वर्ग है ना नर्क, बल्कि मोक्ष है। और यहाँ विराजमान है भगवान पार्श्वनाथ जी, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, जो अहिंसा और करुणा के प्रतीक माने जाते हैं। मंदिर में स्थापित ये चरण पादुका उनके तप, त्याग और ज्ञान की याद दिलाते हैं। चरण का अर्थ है उनके दर्शाए हुए मार्ग पर चलना। माना जाता है कि भगवान पार्श्वनाथ जी ने अपनी तपस्या और करुणा से कई जीवों की रक्षा की है और मोक्ष का रास्ता दिखाया है। इन चरणों के दर्शन से ही भक्त के मन में विनम्रता, शांति और आत्मचिंतन का भाव जगता है। उसके बाद हमें मिलते हैं भगवान महावीर स्वामी। भगवान महावीर जी का जन्म राजकुमार वर्धमान के रूप में हुआ। वैशाली के राज परिवार में सब सुख होने के बावजूद उनका मन हमेशा जीवन के सच की खोज में लगा रहता था। युवा अवस्था में वर्धमान ने राज्य, धन और सुख का त्याग कर दिया और संन्यास अपनाया। लगभग 12 साल तक कठोर तपस्या के दौरान उन्होंने भूख, पीड़ा और अपमान को पूरी शांति से सहा। इस अवधि में ना क्रोध, ना मोह, ना अहंकार उनका मन विचलित कर सका। अंत में गहरे ध्यान के माध्यम से उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया और इसी के साथ वर्धमान बने भगवान महावीर, 24वें तीर्थंकर। जैन मंदिरों में विराजमान क्षेत्रपाल बाबा को मंदिर और क्षेत्र का रक्षक देव माना जाता है। माना जाता है कि क्षेत्रपाल बाबा तीर्थंकरों के धाम क्षेत्र की रक्षा करते हैं और भक्तों को बुरी शक्तियों से सुरक्षित करते हैं। इसलिए मंदिर में प्रवेश से पहले भक्त क्षेत्रपाल बाबा के दर्शन करके विनम्रता से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। जैन मंदिरों के सामने स्थित ये मन स्तंभ अहंकार पर विजय का प्रतीक होता है। मंदिर में प्रवेश से पहले ये हमें याद दिलाता है कि गर्व और अहम को यहीं छोड़कर आए। मन स्तंभ का संदेश स्पष्ट है, जब तक मन झुकता नहीं तब तक आत्मा शुद्ध नहीं होती। इसलिए मंदिरों के मुख्य द्वार से पहले ये स्तंभ स्थापित किया जाता है ताकि भक्ति विनम्रता के साथ शुरू हो। इसके बाद हमारी मुलाकात होती है भगवान मुनि सुव्रनाथ जी से। भगवान मुनि सुव्रनाथ जी का जन्म राजा सुमित्रा और रानी श्याम देवी के घर हुआ था। बचपन से ही उनका मन धर्म, अहिंसा और तपस्या में लगा रहता था। युवावस्था में उन्होंने राज्य और सुख का त्याग किया और संन्यास लेकर कठोर तपस्या की। क्रोध, मोह और मोह माया का हर बंधन को तोड़ते हुए उन्होंने अपने मन को पूर्ण शांति और स्थिरता दी। कहानी कहती है कि मुनि सुव्रनाथ जी ने एक समुद्र के किनारे बहुत गहरी ध्यान और तपस्या की, जहां उन्होंने सभी पृथ्वी के जीवों के हित और अहिंसा पर ध्यान दिया। इस कठिन तपस्या के बाद उन्होंने केवल ज्ञान और अनंत दृष्टि प्राप्त की और तीर्थंकर के रूप में मोक्ष का मार्ग दर्शित किया। इनके बाद हमारे दर्शन होते हैं भगवान चंद्र प्रभु से। जैन धर्म के 8वें तीर्थंकर एक रॉयल फैमिली में पैदा हुए और उन्हें सभी सुख, धन और रॉयल कंफर्ट मिले। लेकिन बचपन से ही उन्होंने समाज की वर्ल्डली प्लेजर और राज्य टेम्परेरी होता है और असली खुशी आत्मा, ज्ञान और स्पिरिचुअल लिबरेशन में ही है। उन्होंने देखा कि सफरिंग्स, डिज़ायर्स और अटैचमेंट हर इंसान को अफेक्ट करते हैं, चाहे वो किंग हो या कॉमन पर्सन हो। इसी रियलाइजेशन के बाद उन्होंने राज्य, धन और कंफर्ट छोड़कर तपस्या और ध्यान का मार्ग अपनाया। गहरी तपस्या और मेडिटेशन के बाद उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया और तीर्थंकर बन गए।
आज उनकी ज़िंदगी हमें त्याग, धर्म, अहिंसा और मोक्ष का महत्व सिखाती है। और उनका मुख्य मंदिर दियोगढ़ यूपी में स्थित है, जहां हज़ारों डिवोटीज उनके दर्शन के लिए आते हैं। ये कहानी हमें त्याग, धर्म और अहिंसा का असली महत्व समझाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो नेक्स्ट वीडियो में हम और भी इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग कहानी एक्सप्लोर करेंगे, जो आपके लिए स्पिरिचुअल और मोटिवेशनल इंसाइट लगेगी। स्टे ट्यून और जुड़े रहिए हमारे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।